Hi everyone. So here we are discussing electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे किसी चार्ज के चारों तरफ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो. फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर बता सकते हो. यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, यहाँ E2 है और यहाँ पर E3 है. उसी तरह से एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है. तो किसी चार्ज के चारों तरफ जैसे जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर एक और क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो. तो इस पॉइंट 1 पे एक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर V1 बता सकते हो, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3 बता सकते हो. ये स्केलर क्वांटिटी होता है. कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो ये बताया गया है यहाँ पर. देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन. बहुत सिंपल है समझना. तो जैसे मान लो कि ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज. तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस और यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम. इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आओ पॉइंट 1 पर. ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट जब इसको लेके आएगा तो जो वर्क उसने किया वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा. उसी तरह से इस इन्फिनिटी से इसको सेकंड पॉइंट पर लेके जाओ तो एक्सटर्नल एजेंट है ना, और ध्यान देना कि धीरे धीरे करके लाना है विदाउट एक्सेलरेशन. तो स्लोली करके जब लेके जाओगे यहाँ से यहाँ तक है ना पॉइंट 2 पर, इन्फिनिटी से पॉइंट 2 पर, तो वो पॉइंट 2 का पोटेंशियल कहलाएगा. उसी तरह से सिमिलरली 3 पॉइंट पर भी बताओगे कि इन्फिनिटी से थर्ड पॉइंट पर ले जाने पर जो वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा. उस तरह से V3 निकाल सकते हो, V1 V2 V3. तो चलो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं. सपोज एक पॉइंट चार्ज है और इसकी वैल्यू Q इसको फिक्स कर दो यहाँ पर, है ना, इट इज़ लाइंग फिक्स्ड. तो हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर, जैसे मान लो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर तुमको बताना है कि व्हाट विल द पोटेंशियल. ये r डिस्टेंस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ. ठीक है, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, P पॉइंट का पोटेंशियल बताओ. तो तुम क्या करोगे, इन्फिनिटी से एक +1 कूलम चार्ज को लाओगे, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से. अब ये बताओ, सपोज सिंप्लिसिटी के लिए इसको भी पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो फिक्स्ड चार्ज है वो पॉजिटिव है और +1 भी पॉजिटिव है. तो जैसे मान लो कि बीच रास्ते में यहाँ पर है +1 कूलम चार्ज. अब ये बताओ रिपल्सन तो हो रहा होगा इस पर +1 कूलम चार्ज पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. तो रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ किधर है. इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, F इलेक्ट्रिक. और अब ये अपने आप तो जा नहीं पाएगा क्योंकि रिपल हो रहा है, तो फिर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट इधर लगेगा, F एक्सटर्नल. क्योंकि स्लोली ले जाना है तो ये दोनों नेट एक्सेलरेशन क्या बताया गया है, 0. तो ये तभी हो सकता है कि एक F इलेक्ट्रिक के एकदम अपोजिट लगेगा F एक्सटर्नल और एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ F इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू F एक्सटर्नल इक्वल्स टू, सपोज ये x डिस्टेंस है, यहाँ से आता है ये डिस्टेंस मान लो x. तो x डिस्टेंस है तो फोर्स लगेगा Q इंटू 1/x². ये फोर्स हो गया का मैग्नीट्यूड हो गया. अब देखो ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है. तो वेरिएबल फोर्स में वर्क हम तो कैसे निकालते हैं, तो x के सामने एक dx लेते हैं. ठीक है, तो ये तुम्हारा dx है. इस dx में वर्क निकाल लो. तो dx में जो वर्क निकालोगे, देखो dx का डायरेक्शन और F एक्सटर्नल का डायरेक्शन क्या है, दोनों अपोजिट है. तुम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकाल रहे हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तुमको. तो वो जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है. तो तुम इस तरह से भी देख सकते हो, F(dr) है ना. ये अगर cos 180 की केस है ना, तो F का मैग्नीट्यूड इंटू dr का मैग्नीट्यूड इंटू cos 180 के कारण जो होगा -F(dr) आएगा. तो वही यहाँ पर भी लिख दो, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वो होगा माइनस, और F कितना है तुम्हारा, तो KQ/x² इंटू dr की जगह dx का मैग्नीट्यूड.
अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, तो इन्फिनिटी से है ना r डिस्टेंस तक इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा KQ/x, एक्चुअली माइनस आएगा है ना, माइनस KQ/x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक बार इसमें लिमिट रख दो इन्फिनिटी टू r, तो एक पहले है ना अपर लिमिट रख दो KQ/r माइनस KQ/इन्फिनिटी, ये वाला तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो आ जाएगा KQ/r, तो देखो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है ना उसका फॉर्मूला आ गया KQ/r। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा V = KQ/r। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होता है पोटेंशियल है ना, अगर चार्ज पॉजिटिव है +Q, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर KQ/ देखो फॉर्मूला क्या है KQ/r। तो जैसे ये R1 है तो R1 तो पॉजिटिव होगा, जैसे ये R2 है R2 भी पॉजिटिव होगा। और तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट R3 है, ठीक है, इस पर पोटेंशियल V1 होगा, इस पर V2 और ये V3। अब V1 V2 और V3 को ज़रा कंपेयर कर दो तो तुम बताओगे कि V1 जो होगा वो होगा KQ/R1, उसी तरह से V2 जो होगा KQ/R2 होगा, और V3 होगा KQ/R3 होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तो वो उतना छोटा होगा, तो V3 छोटा होगा सबसे, और सबसे ज़्यादा होगा V1 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V3। लेकिन नेगेटिव चार्जेस के केस में ना ये चीज़ उल्टा हो जाएगा है ना। अगर ये -Q चार्ज होता है यहाँ पर -Q, इसके कारण जो पोटेंशियल, अगर जैसे कोई पॉइंट ये R1, ये R2, एक दूसरा पॉइंट ये R3, ये तीसरा पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है जैसे V1 V2 और ये V3, तो नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर Q जो है ना तुम माइनस लेते, जैसे V1 की वैल्यू यहाँ पर V1 = लोगे -KQ/R1, KQ/R1, ठीक है, -KQ/R1। उसी तरह से V2 क्या लोगे, = K -Q है ना, तो -KQ/R2, और उसी तरह से V3 जो होगा -KQ/R3। तो ये जो है ना उल्टा हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में तुम देखो न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना, देखो मैग्नीट्यूड वाइज जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू KQ/R1 का बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन माइनस के साथ, तो ये उल्टा हो जाएगा। इस केस में V1 विल बी उल्टा रिलेशन देना होगा तुमको, V1 विल बी लेस देन V2 इज़ लेस देन V3। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पोटेंशियल के ऊपर। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कि ये क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, कमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो 4 आइडेंटिकल चार्जेस को स्क्वायर के कॉर्नर पर रखो। सपोज दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड ए, इस पे 4 आइडेंटिकल चार्जेस को रख दो। फॉर एग्जांपल +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि पूछ रहा है कि ना जब रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ये सेंटर है तो इस +1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब इसके कारण निकालो, इससे पहले इसके कारण निकालो, है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है ना, पहले इस पॉइंट के कारण, अब डायमेट्रिकली इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। तो जैसे इसके कारण E है तो इसके कारण भी E है, तो नेट E क्या हो जाएगा, इन दोनों के कारण 0। उसी तरह से अब दूसरे डायमीटर का पॉइंट्स लो, है ना, कॉर्नर का चार्ज लो, तो जैसे इस +1 के कारण इस डायरेक्शन में और इस +1 के कारण इस डायरेक्शन में, तो ये भी जो है बराबर मैग्नीट्यूड का हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E नेट एट सेंटर = 0। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा, तो चारों चार्ज के कारण जो होगा KQ/, है ना,
ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस सपोज ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा बहुत आसानी से, पाइथागोरस लगा के आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। हाफ ऑफ डायगोनल आएगा, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, यहाँ पर डायगोनल जो होगा √2a हो जाएगा, है ना। इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा a/√2। तो यहाँ पर k/q किसी एक चार्ज के कारण सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा a/k/q/a/√2। अब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये निकल जाएगा चारों के कारण सेंटर पर पोटेंशियल, तो वो ज़ीरो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग एट ए, है ना, नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट ए डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस। एक रिंग है, उस पर कुछ चार्ज सपोज कर लो है q चार्ज। अब तुमको निकालना है इसके एक्सिस पर, इसका रेडियस मान लो r, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर, इस p पॉइंट पर पोटेंशियल। देखो जहाँ पर चार्ज होगा उसके आसपास में जो है पोटेंशियल तुम बता सकते हो। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की निकाल अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे हम। देखो एक छोटा सा पार्ट लो, स्मॉल पार्ट लो, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल बता सकते हो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से √r² + x² हो जाएगा। अब ये जो चार्ज होगा वो dq होगा, है ना। dq के कारण जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर dv होगा, स्मॉल पोटेंशियल, है ना। dv = k dq/√r² + डिस्टेंस, है ना, x², kq/r सिंपली, kq/डिस्टेंस x²। अब देखो इसको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो ये r² + x² पूरे dq, कोई भी dq लो, उसके लिए कांस्टेंट है, तो ये ना कांस्टेंट है √r² + x², ये बाहर आ जाएगा k/√r² + x², ये बाहर आ जाएगा और केवल dq को इंटीग्रेट करना होगा, तो ये आ जाएगा k dq का इंटीग्रेशन q, है ना। एक्चुअली ये वाला कैपिटल Q मैंने लिया है, kq/ सिंपली √r² + x²। इस तरह से जो है तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन U एंड V के बारे में। U इज़ द पोटेंशियल एनर्जी और V इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ ए चार्ज Q एट ए पॉइंट विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज़ गिवन बाय U = QV। तो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V है। उस पॉइंट पर Q चार्ज को अगर रखते हो तो उस जिस चार्ज को रखा जाता है V पोटेंशियल पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है U। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और इस पॉइंट पर तुम एक चार्ज Q को रख देते हो, तो Q की जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी वो बताई जाएगी Q × V। अब सब मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है और उसमें एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल V1 दिया गया है और दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल है V2। अगर एक चार्ज को यहाँ रखते हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U = Q × V1 होगा। और सपोज ये Q यहाँ पर इस चार्ज को रिलीज़ कर देते हो और ये Q सेकंड पॉइंट पर चला जाता है। यहाँ पर रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर जैसे ही Q जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना, ये U1 था और ये U2 हो जाएगा Q × V2। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि इट इज़ ग्रेटर, U1 = QV1 इज़ ग्रेटर देन U2 इस केस में, ठीक है। क्योंकि देखो V1 भी V2 से ज़्यादा होगा, कि तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, है ना, इस डायरेक्शन में जाने पर तुमको पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो V1 भी ज़्यादा है, V2 भी ज़्यादा है, तो Q, और तुम बता रहे हो कि Q इज़ पॉजिटिव, तो U1 इज़ ग्रेटर देन U2। तो अब जो ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ निकलेगा, तो वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा 12mv²। अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास m है तो 12mv² सिंपली हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बताओगे तो U1 - U2, ज़्यादा माइनस कम, है ना, Q × V1 - Q × V2।